Hello students, today I am going to explain Honeycomb, which is the book of class 7, and lesson is 5 and lesson name is quality. As you can understand with the name of lesson, this is quality. The main purpose of this lesson that everyone should maintain his quality according to his designation, according to his post, according to his eligibility. Whatever he have, that should be maintained. Whether it is 4th class, whether it is A grade, whatever, but quality should be maintained. And for maintaining the quality, don't think that I am getting the loss, I am getting the profit. Everything should be maintained with quality. This story of a Gessler brother who is a bootmaker and he did not leave his quality though his shop has gone. Quality. Now let us start. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. Writer is saying आई नो मैं उसे अपने एक्सट्रीम यूथ मैंने काफ़ी बचपन के दिनों से ही जानता था बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि मेरे पापा के जूतों को बनाता था. आई लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर्स इन हिज शॉप व्हिच वाज इन स्मॉल बाय स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन. मीनिंग हिज शॉप वाज इन फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन व्हिच वाज मोर इम्पोर्टेंट. वह लंदन की एक मशहूर हिस्से में रहता था जो कि एक छोटी गली थी और वहाँ पर अपने भाई के साथ वो रहता था. साफ हैड सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, और साफ की अपनी एक विशेष प्रकार की डिस्टिंक्शन थी, पहचान थी. देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन नेम ऑफ गैसलर ब्रदर. मतलब उसके दुकान पर गैसलर ब्रदर के अलावा कुछ भी नहीं लिखा था. एंड इन द विंडोज फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और विंडोज में कुछ जोड़ी जूते थे. ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, वह वही बनाता था जो ऑर्डर होता था. एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो भी वो बनाता था वो साइज में कभी अनफिट नहीं होता था. टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड, और जो बूट वो बनाता था, जो जूता बनाता था इस प्रकार बनाता. सीम टू मी देन, उस समय भी मुझे ये प्रतीत होता था और आज भी मैं रियलाइज़ करता हूँ. सेम टू मी, आज भी मुझे एहसास होता था. मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, काफ़ी रहस्यमय और आश्चर्यजनक था. वाई इज सेइंग दैट वाज मिस्टीरियस? बिकॉज द साइज वाज ऑलवेज फिट, इट वाज लास्ट लॉन्गिंग. सो द राइटर इज स्टिल सरप्राइज्ड हाउ ही वाज मेकिंग दैट boot. I remember well my shy remark one day when, stretching out to him my youthful foot, is not it awfully hard to do, Mr. Gessler? मुझे आज भी वो शाही रिमार्क को शर्मिला टिप्पणी एक दिन वो याद है कि एक दिन जब मैं अपने पैर को फैलाते हुए उसके सामने रखा तो फिर बड़े ही भयावपूर्वक कहा कि हाउ हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर. मिस्टर गैसलर, कितना डिफ़िकल्टी होता है, डिफ़िकल्ट होता है साइज़ लेना और साइज़ मुताबिक उस शूज को बनाना कितना कठिन होता है कि साइज़ एकदम पूरा फिट आवे. एंड हिज आंसर गिवन विथ ए सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ रेडनेस ऑफ द बियर्ड, और उस लाल कलर की दाढ़ी से मुस्कुराते हुए अचानक उसने जवाब दिया, इट इज़ एन आर्ट. इट इज़ एन आर्ट मीनिंग इट इज़ एन आर्ट, यह एक कला है. डियर स्टूडेंट, रियली इट इज़ एन आर्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दैट शूज कैन फिट टू ए फुट. एंड दिस इज ऑल्सो ए आर्ट फॉर एवरी प्रोफेशन, फॉर एवरी पर्सन. वॉट एवर ही डज दैट इज हिज आर्ट. उसकी कला होती है. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो विथ हिम फॉर ऑफन, वेरी ऑफन. यह संभव नहीं था कि बराबर उसकी दुकान पर जाते रहें. हिज बूट्स लास्टेड टेरेबली, क्योंकि उसके जो जूते होते थे बड़ी मुश्किल से काफ़ी दिन बाद टूटते थे.
हैविंग समथिंग, कुछ स्पेशल होता था जो कि बियॉन्ड द टेम्पोररी सबमिशंस ऑफ बूट स्टेज इनटू them, मतलब देयर वाज समथिंग स्पेशल विच मेक द बूट सो लास्ट लॉन्गिंग दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू लास्ट इट्स ओनली एंड अगेन गो वेन टू द शॉप। मतलब जूता एक बार का खरीदा हुआ काफ़ी दिन तक चलता था, इसलिए लोग, वो राइटर जो था वहाँ नहीं जा पाता था। वन वेंट इन नॉट एन एज इन टू मोस्ट शॉप बट रेस्टफुली एज वन इंटर्स चर्च। उसकी दुकान पर एक अन्य दुकानों की अपेक्षा ऐसा नहीं था, लोग एक एक करके प्रवेश करते थे, जैसे चर्च में जाते हैं। सिटिंग ऑन दी सिंगल वुड चेयर, लकड़ी की एक चेयर रहती थी, एक ही चेयर रहती थी जिस पे लोग बैठते थे, इंतज़ार करते थे। गटरल साउंड, खड़खड़ाहट की आवाज़ करती हुई, और टिप टप ही स्लीपर्स, अपने चप्पल की टप टप टक टक की आवाज़ करती हुई, बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, माने लकड़ी की उस छोटी सी सीढ़ी पर आते हुए, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वंस विदाउट कोट, और वह आते थे, गैसलर ब्रदर आते थे बिना कोट के आते थे। ए लिटिल बैंड, थोड़ा सा झुके हुए लेदर आर्पन, अपने आंचल में, अपने बाहों में एक चमड़े को लिए हुए, विथ स्लीव्स टर्न बैक, मतलब आस्तीन को पीछे मोड़े हुए आते थे। ब्लिंकिंग एज इफ अवेकेंड फ्रॉम द ड्रीम ऑफ बूट्स, और ब्लिंकिंग मतलब पलक झपकते हुए, इस प्रकार आते थे जैसे मतलब जाग करके, अपने जूतों के सपनों की दुनिया से जग करके अभी तुरंत आ रहे हैं। एंड आई वुड से, और मैं कहा करता था, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू मिस्टर गैसलर, हाउ डू यू डू मतलब हाउ आर यू मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट बना सकते हैं। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग, बिना कुछ बोले ही वो मुझे उस आराम स्थान पर छोड़ के चले जाते थे। व्हेन शी केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, वह एक दुकान के दूसरे पोर्शन पर चले जाते थे। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट ऑन दी वुडन चेयर, और मैं उस वुडन चेयर पर आराम करता हुआ, इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ ट्रेड, इनहेलिंग मतलब सुगंध लेते हुए, आप ट्रेड मतलब उनके व्यापार का, व्यापार क्या था, जूते का व्यापार था, चमड़े का व्यापार था, उस चमड़े की सुगंध को लेते हुए आराम करता था। मीनिंग ही हैज़ टू वेट देयर एंड टेकिंग सेंस ऑफ दैट वुड। Soon would come back, शीघ्र वो आते, होल्डिंग इन हिज हैंड पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और सुनहले भूरे रंग के चमड़े को लिए हुए वो शीघ्र ही आते। विथ आइज फिक्स्ड ऑन इट, और उस पर निगाहों को गड़ा करके वो कहते, ही वुड रिमार्क, को कहते, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस मतलब व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर पीस है। व्हेन आई टू हैड एडमायर, मुझे भी प्रशंसा करनी पड़ती, ही वुड स्पीक अगेन, वो बोलते थे, व्हेन डू यू वांट देम, मीनिंग व्हेन डू यू वांट देम, आप इन्हें कब चाहते हैं। आई वुड आंसर, मैं आंसर दिया करता, तो एज सुन एज यू कन्वेंटली कैन, मतलब एज सुन एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंस, जैसे सुविधा अनुसार जितने जल्दी दे सकें उतना दे दीजिए। एंड ही वुड से, वो कहते टुमारो फोर्टनाइट, कल शाम तक। और इफ़ ही वेयर हिज एल्डर ब्रदर, यदि उसका बड़ा भाई होता, आई विल आस्क माई ब्रदर, तो मैं अपने भाई से पूछूंगा, मीनिंग अगर उसका भाई वहाँ मौजूद होता तो फिर वो अपने भाई से कहता ही पूछता, ठीक है अपने भाई से पूछ के हम बताते हैं। देन आई वुड मर्मर, तब मैं कहता, थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, अपने हैंड में लिए लेदर को देखते हुए वो बोलता। एंड आई मूव टू द डोर, मैं फाटक की तरफ मुड़ता। आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप टू द स्टेयर्स, और मैं उसे चप्पल की टिप टैप की आवाज़ करती हुई सीढ़ी पर चढ़ते हुए सुनता। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, अपने उस ड्रीम ऑफ बूट्स मतलब बूट्स की दुनिया में प्रवेश करते हुए मैं उसे सुनता।
I can't forget that day on which I had occasion to see him. मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब मुझे उसे कहना पड़ा, मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो। मिस्टर गैसलर, पिछला जूता जो आपने दिया था उसमें क्रीक हो गया, मीनिंग दरारें फट गईं। He looked at me for a time without replying, as if expecting me withdraw or qualify the statement. Then, when I told him, he saw me as if he is expecting to take his word or verify, qualify that you are true, I was true. Meaning, जब मैं ये शब्द बोला तो मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो उम्मीद कर रहा हो कि मैं अपनी बात वापस ले लूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, या उस बात को सिद्ध करूँ कि हाँ जूतों में दरार आ गई है। इट शुड नॉट और ग्रेट, वो बोला कि यह निश्चित तौर पे क्रेक नहीं हुआ होगा। स्टेटमेंट इट डिड, आई एम अफ्रेड, हाँ ऐसा हुआ, मुझे डर है। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड themselves, मीनिंग कह रहा है यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड themselves, उन्हें आप गीला कर दिए होंगे, मतलब वो पानी से गीले हो गए होंगे, आपके प्रयोग करने के पहले वो पानी से गीले हो गए होंगे। आई डोंट थिंक सो, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता, ऐसी कोई बात नहीं हुई। एंड दैट ही लोअर्ड हिज आइज, तब वो अपनी निगाहों को झुकाया, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, जैसे उन जूतों के बारे में वो याद कर रहा हो। आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग, मैंने आई फेल्ट सॉरी, मैं सॉरी महसूस करता था कि मतलब इस बात को मैंने रखा। सेंड देम बैक, सेंड देम बैक, सेंड देम बैक मतलब सेंड देम बैक, उन्हें वापस भेज दो। ही सेड वका आई विल टुक देम, मैं उन्हें लुक देम, मैं उन्हें देखूंगा। जम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, वो धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कुछ बूट्स, सम बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्ड, बर्ड मतलब बर्थ, कुछ जूते ऐसे होते हैं, चमड़े ऐसे होते हैं जो शुरू से ही खराब होते हैं। इफ़ आई कान डू नोडिंग विद डेम आई टेक देम ऑफ योर बिल, अगर मैं उसको इम्प्रूव नहीं कर पाया तो मैं आपका बिल वापस कर दूंगा, मीनिंग आई विल रिटर्न योर मनी। वंस ओनली आई वेंट एब्सेंट माइंडली, वंस मतलब राइटर कह रहा है कि एक ही बार, केवल एक ही बार मैं एब्सेंट माइंड होकर के, मतलब काफ़ी परेशान मुद्रा में उनकी दुकान पर गए। पेयर ऑफ बूट्स बॉट, इमरजेंसी में एक जोड़ी जूते खरीदे। एट सम लार्ज फर्म, जब लंबे मतलब एक बड़ी दुकान से मैं एक जूते खरीदे हुए उनकी दुकान पे गया। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, वो बिना लेदर दिखाए मेरे ऑर्डर को लिया। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, और वह मैं इस बात को एहसास कर सकता था कि मतलब उनकी निगाहें इस बात को बता रही थी जो कवरिंग माई फुट, इन्फीरियर जो खराब, इन्फीरियर माने एक तरह से घटिया, खराब, अच्छे गुड़, कम अच्छे गुड़ वाले जूते को मैं अपने पैर में पहना था, तो उस बात में शिकायत कर रहे थे। एट लास्ट ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स, मीनिंग दोज आर नॉट माई बूट्स, वे मेरे जूते नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर सरो नॉट इवन कंटेम्प्ट, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। जो बोला गैसलर ब्रदर बोले कि दोज आर नॉट माई बूट्स, तो उसके कहने के पीछे उसकी आवाज़ में न कोई गुस्सा था, न ही दुख था, और न ही कोई कंटेम्प्ट था, मतलब न ही कोई लालच थी। बट देयर वॉज इन इट समथिंग, लेकिन कुछ था, क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, कुछ ऐसी बातें थी जो मेरे ब्लड को जमा दिया, मतलब मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ही पुट हिज हैंड डाउन, अपने हाथ को नीचे रखा। एंड प्रेस द फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बोट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, और वो उस स्थान पर अपने फिंगर को रखा जहाँ पर बायां पैर का जूता कंफर्टेबल नहीं था। इट हर्ट्स यू देयर, मतलब इट हर्ट यू देयर, हर्ट्स मतलब हर्ट, यह तुम्हें वहाँ पर चोट पहुँचाते हैं। ही सेड ओका डोज बिग फॉर्म्स आर
नो सेल्फ रिस्पेक्ट, उन बड़ी दुकानों का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है। एंड देन, और तब, एज इफ हैड गिवन अवे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। It was only time I ever heard him discuss the conditions and hardship of the trade. And writer is saying, and then, और तब, as if something had given way within him, जैसे कुछ उसे दिया गया। he spoke long, वो काफ़ी देर तक बोला। and bitterly, मतलब काफ़ी कड़वाहट से बोला। it was only time, केवल वही समय था। I ever, जो माने हर्ड, जो मैं पहले सुना था, हिम डिस्कस, उसके बारे में बात करते हुए, उस कंडीशन को और उन कठिनाइयों को व्यापार के लिए, मतलब उसके व्यापार में उन दशा और उस कठिनाइयों को बात करते हुए पहली बार मैं सुना। दे गेट इट ऑल, ही सेड, दे गेट इट ऑल, ही सेड, वो बोला। दे गेट इट बाई एडवर्टीजमेंट, नॉट बाई वर्क, मीनिंग वह इसे एडवर्टीजमेंट द्वारा, प्रचार प्रसार द्वारा प्राप्त करते हैं, अपनी वर्क द्वारा नहीं प्राप्त करते हैं। दे टूक इट अवे फ्रॉम अस, और वे हमसे ले लेते हैं। हु लोफ आवर बूट्स, जो हमारे बूट्स को लोफ देते हैं, मतलब क्या करते हैं, होफ। दे टेक फ्रॉम माई बिजनेस by giving advertisement, by giving contempting the right from my business, मीनिंग जैसे कि काफ़ी हाई फाई रहती है लेकिन वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रहते हैं। लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सा थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, और उन लाइन फेस, उनके चेहरे पर खिंचे हुए उस लाइनिक चेहरे पर जो मैंने देखा वो पहले कभी नहीं देखा था। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, काफ़ी कड़वाहट भरे संघर्ष। एंड व्हाट लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और काफ़ी ग्रे हेयर्स, मतलब वो भूरे काफ़ी बाल उनके चेहरे पर अचानक उस लाल दाढ़ी के बीच में दिखाई दिए। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस of those ill-omened boots, एज बेस्ट, जहाँ तक संभव हुआ मैं उन परिस्थितियों को बताया। दोज ill-omened boots, ill-omened में ill-mannered boot, मैं ill-mannered boot के बारे में बताया कि why I purchased from that shop, what was circumstances behind it, why I purchased from that big shop, what was reason, I tried to explain as possible as, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. लेकिन उसकी बातें, उसकी आवाज़, उसके एक्सप्रेशन ने मुझे इतना इम्प्रेस कर दिया, इतना प्रभावित कर दिया कि थोड़े ही समय में मैं बहुत सारे जूतों का ऑर्डर कर दिया। They lasted longer than ever, काफ़ी दिन तक वे चलते। and I was not able to go to him for nearly 2 years, मतलब मैं लगभग 2 वर्ष तक उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं महसूस करता था। It was many months before my next visit at shop, और बहुत मन पहले मैं उस दुकान पर गुजरा। दिस टाइम इट appeared to be elder brother, इस समय उसका बड़ा भाई था। हैंडलिंग पीस ऑफ लेदर, जो कि हाथ में एक लेदर का टुकड़ा लिए हुए था। वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, हाउ आर यू। ही केम क्लोज, नज़दीक आए, एंड पीयर्ड एट मी, मेरी तरफ देखा। आई एम प्रेटी वेल, प्रेटी वेल मतलब प्रेटी वेल, आई एम प्रेटी वेल, मैं तो काफ़ी ठीक हूँ। ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन मेरा बड़ा भाई एक्सपायर कर गया। एंड आई सा दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, यह वास्तव में वही था, बट हाउ एज्ड एंड वॉन, कितना एज वाला। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और कभी भी उसके सामने अपने भाई को मेंशन करते हुए नहीं सुना। मच शॉक्ड, मरमर, ओह आई एम सॉरी, काफ़ी शौक लगा। आई वॉज एक्सट्रीमली शॉक्ड एंड आई से सॉरी। एस ही आंसर्ड, उत्तर दिया। ही वॉज ए गुड मैन, वह एक अच्छा व्यक्तित्व था, अच्छा व्यक्ति था। ही मेड ए गुड बूट्स, काफ़ी अच्छा जूता बनाता था। बट ही इज़ डेड, लेकिन मर गया।
एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और अपने हेड को छुआ वेयर हेयर हेड सडनली गॉन, जहाँ से बाल अचानक चले गए थे, मतलब गायब हो गए थे, एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट हिज पुअर ब्रदर, जितना उसके भाई के गया था, टू इंडिकेट, दिखाने के लिए, आई सपोज द काज ऑफ हिज डेथ, मैं समझ सकता था व्हाट वाज द रीजन ऑफ हिज डेथ, डू यू वांट एनी बूट्स, क्या आपको कुछ जूते चाहिए, एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इट इज़ ए ब्यूटीफुल पीस, तो दिखा रहा है कि मतलब ये एक सुंदर पीस है, सुंदर टुकड़ा है जो कि काफ़ी अच्छा है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने काफ़ी पेयर्स, काफ़ी जूतों का ऑर्डर कर दिया, इट वाज लॉन्ग बिफोर दे केम, काफ़ी, इट वाज लॉन्ग मतलब काफ़ी था, बिफोर दे केम, उसके आने के पहले मैंने बहुत सारे जूतों का ऑर्डर कर दिया, बट दे वी आर बेटर दैन ईवर, जो पहले से काफ़ी अच्छे थे, वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, मतलब वो अकेले, कोई अकेला व्यक्ति इसे पहन के जल्दी समाप्त नहीं कर सकता था, एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट एब्रोड, और इसके बाद थोड़े दिन बाद मैं विदेश चला गया। इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, और एक साल के अंदर मैं पुनः लंदन आया, एंड फर्स्ट शॉप आई वेंट वॉज माई ओल्ड फ्रेंड, मैं सबसे पहले अपने पुराने मित्र की दुकान पे गया, एंड हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, जहाँ पर मैंने 60 साल के एक व्यक्ति को छोड़ के गया था, आई केम बैक वन ऑफ द 75 pinched and wore whose genially this time did not first know me, और जब मैं देखा वहाँ पर वास्तव में वो व्यक्ति नहीं था जो मुझे अच्छी तरह पहचानता था। डू यू वांट एनी बूट्स, ही सेड, वह कहा क्या आप कोई जूता चाहिए, आई कान मेक देम क्विकली, इट इज जैन ब्लैक डाइम, तो कह रहा है मैं इसे जल्दी बना सकता हूँ क्योंकि ये ब्लैक डाइम मतलब इट इज़ ये काफ़ी रिलैक्स टाइम, मतलब खाली समय है, मैं इसे जल्दी से जल्दी बना सकता हूँ। आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़ आई वांट बूट ऑल अराउंड एवरी काइंड, मैं हर प्रकार के जूते चाहता हूँ, लेकिन आई हैड गिवन दोज बूट अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, जब एक शाम को हम वे आए, वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन इन शेप एंड फिट इन फिनिश क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वीयर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, तो एक एक करके जो देखा तो सब अपने उस क्वालिटी से काफ़ी डिफरेंट थे जैसा पहले थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर एंड रोट ए चेक, मैंने डाउन स्टेयर उसे रखा और एक चेक लिखा, एंड पोस्टेड एट वंस विथ माई ओन हैंड, और अपने हाथ से उसे दे दिया। ए वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, उस छोटी गली से गुजरते हुए, आई थॉट आई वुड गो इन, मैं अंदर जाऊं, एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, कि मतलब कितने शानदारी से, कितने अच्छे से वो नए जूते फिट हो गए। बट व्हेन आई केम टू वेयर दिस हिज शॉप हैज बीन, जब मैं वहाँ आया तो देखा वो तो दुकान चली गई थी, हिज नेम वाज गॉन, उसका नाम चला गया था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं काफ़ी परेशान था। इन द शॉप देयर वाज ए यंग मैन विथ इंग्लिश फेस, उस शॉप में, उस दुकान में एक इंग्लिश फेस मतलब एक अंग्रेज व्यक्ति था। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मैंने पूछा मिस्टर गैसलर अंदर हैं? नो सर, नहीं। ही सेड, वो कहा, नो बट वी कैन अटेंड एनीथिंग विथ प्लेजर, लेकिन मैं बड़े ही खुशी खुशी आपको अटेंड कर सकता हूँ। वाट एवर यू वांट आई कैन अवेल यू कंफर्टेबली, वी हैव टेकन दिस शॉप, और मैंने दुकान को ले लिया है। एस आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, लेकिन मिस्टर, ओ ही आंसर, डेड, ओ ही वाज एक्सपायर्ड। डेड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, पिछले सप्ताह के वेडनेसडे को मैं ये जूता उन्हीं से तो प्राप्त किया था। ही सेड, वो कहा, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, बेचारा वह वृद्ध व्यक्ति अपने आप को भूखा रखा। स्लो स्टारवेशन मतलब धीमी भूख, धीमी भूख का मतलब ये है अपने भूख को धीरे धीरे
वो एकदम एडजस्ट करता रहा, अर्थात भूख में भी उसे पेट भर का भोजन नहीं मिला। डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर बुलाए गए। यू सी वेंट टू द वर्क इन सच वे, कि मतलब अगर वर्क इस प्रकार से कंटिन्यू रखे, विड कीप दिस शॉप ऑन, और दुकान जारी रखे, वुड नॉट हैव ए सोल टू टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, मतलब जो कि तुम्हारे उस सोल, उस आत्मा जो जूते में बसती है, तुम्हारी उस क्वालिटी में बसती है, तुम्हारे सिवा कोई टच नहीं कर पाएगा। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब वो ऑर्डर प्राप्त करता था, इट टुक हिम सच टाइम, उसमें काफ़ी समय लगाता था। पीपल वुड नॉट वेट, पीपल, लोग मतलब इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। लास्ट एवरीथिंग, वह सब कुछ होता चला गया। एंड देयर ही हैड सिट, बैठना पड़ा। गोइंग ऑन एंड ऑन, और कंटिन्यू ऐसे चलता रहा। आई विल से, मैं ये कहना चाहूँगा, दैट फॉर हिम, उसके लिए, नॉट ए मैन इन लंदन मेड ए बेटर बूट, मतलब आई कैन इवन से दैट देयर वाज नॉट ए पर्सन हु कैन प्रिपेयर ए बूट लाइक हिम, नॉट ए मैन इन लंदन में बूट हिम, बट लुक इन द कंपटीशन देखो, ही नेवर एडवर्टाइज, वो कभी एडवर्टाइज नहीं करता था। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, लेकिन सबसे बेस्ट लेदर भी रहता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और खुद अपने करता था। वेल देयर इट इज़, हाँ ये है। व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस आइडियाज, आप उसके विचारों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बट स्टारवेशन, लेकिन स्टारवेशन के बारे में क्या आपकी राय है? मतलब वो जो विचार उसका था मिस्टर गैसलर का, वो तो बड़ा अच्छा था, लेकिन उसके साथ जो घटना घटी थी, भूखों मर गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? दैट्स मे बी ए बिट फ्लोरी एज द सेइंग इज, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज वुड्स डे एंड नाइट। इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वह अपने बूट्स पर पूरे दिन और रात बैठता रहता था। एंड टू वेरी लास्ट यू सी, और अंतिम समय तक बैठा रहा। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उसे देखा करता था। एंड नेवर गिव हिम सेल्फ टाइम टू ईट, और कभी भी वो खाने के लिए समय नहीं दिया। मीनिंग ही नेवर गिव टाइम फॉर हिमसेल्फ, अपने आप के लिए वो समय नहीं दिया। एंड नेवर हैड ए पेनी इन हिज हाउस, और उसके घर में एक पेनी नहीं थी, वहाँ की मुद्रा जो होती पेनी, मतलब कोई भी करेंसी नहीं थी। ऑल वेंट रेंट, सब किराए में चला गया। एंड लेदर भी चला गया। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, इतने दिन तक कैसे रहा मैं नहीं जानता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, मीनिंग हमेशा वो लगातार अपने जीवन के उस प्रकाश को बुझाते चला गया, आग को बुझाते चला गया, जो भूख के कारण उसके खून को जलाती चली गई। और एक दिन ऐसा आया कि पूरा बिजनेस के साथ उसकी ज़िंदगी भी समाप्त हो गई। ही वाज ए कैरेक्टर, वह एक अपने आप में व्यक्तित्व था। बट ही मेड गुड बुक्स, लेकिन वो अपने अच्छे बूट्स को बनाता था। एस आई सेड, हाँ ही मेड गुड बूट्स, हाँ वो अपने अच्छे जूतों को बनाता था। डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी क्वालिटी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए। और आप फ्री ऑन कॉस्ट किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, लेकिन फ्री ऑन कॉस्ट भले कर रहे हैं, लेकिन कभी भी अपनी क्वालिटी इन्फीरियर नहीं करना चाहिए। कीप सुपीरियर ऑफ योर वर्क ऑलवेज। And at last I want to say, if you are understanding from this lesson, then follow it and also give inspiration to others to maintain the quality. And at last I want to say, if you understand the lesson, please like it, share it and subscribe my channel.